क्या कभी सोचा है तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं वे सच में तुम्हारे साथ हैं या सिर्फ नाम के लिए? अगर आज तुम्हारे जीवन का युद्ध क्षेत्र सजाया जाए तो तुम किन नामों का उच्चारण करोगे? इसी सवाल में छुपा है तुम्हारी विजय का राज। श्लोक: भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अर्थ: आप भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य जो अनेक युद्धों में विजयी हुए, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा, ये सभी मेरी सेना के प्रमुख योद्धा हैं। तुम्हारी जिंदगी की सूची में कौन कौन है? सोचो बेटा, अगर कोई तुमसे पूछे तुम्हारे जीवन के मुख्य सहयोद्धा कौन है, क्या तुम गर्व से कुछ नाम ले सकोगे या सूची खाली लगेगी? दुर्योधन यहां सिर्फ सेनापतियों के नाम नहीं ले रहा, वो अपनी ताकत गिन रहा है, खुद को याद दिला रहा है कि कौन उसके साथ है। हमारी जिंदगी में भी ये पहचान जरूरी है, कौन सच में हमारे साथ खड़ा रहेगा और कौन सिर्फ मौके पर भीड़ में दिखेगा। गीता सिखाती है तुम्हारी जिंदगी की सूची में संख्या से ज्यादा गुणवत्ता होनी चाहिए। असली योद्धा भले कम हो, लेकिन वे तुम्हारा भाग्य बदल सकते हैं। हर योद्धा की अलग ताकत पहचानो। बेटा, क्या तुम जानते हो तुम्हारे आसपास के लोगों की विशेषता क्या है, या तुम सबको एक ही तरह का काम सौंप देते हो? दुर्योधन जानता था भीष्म अनुभव के प्रतीक है, कर्ण निष्ठा के, कृपाचार्य स्थिरता के, अश्वत्थामा आक्रामकता के, विकर्ण ईमानदारी के और भूरिश्रवा साहस के। जिंदगी में ये समझ फर्क पैदा करती है। कोई अच्छा सलाहकार होता है, कोई संकट में सहारा, तो कोई प्रेरणा का स्रोत। गीता सिखाती है अगर तुम हर इंसान की ताकत पहचान लोगे तो सही जगह पर सही इंसान को बैठा पाओगे, और यही विजय का रास्ता है। सम्मान दो, क्योंकि सम्मान से निष्ठा जन्म लेती है। बेटा, क्या तुमने सोचा है लोग तुम्हारे लिए क्यों लड़ेंगे? दुर्योधन जानता था सिर्फ ताकत से कोई साथ नहीं देता, सम्मान से लोग दिल से जुड़ते हैं। इसलिए वह गर्व से अपने योद्धाओं के नाम ले रहा है। हमारी जिंदगी में परिवार, दोस्त, सहकर्मी सब अपनी इज्जत चाहते हैं। जब हम उनके योगदान को खुलकर मानते हैं तो वे और भी समर्पित हो जाते हैं। गीता सिखाती है इंसान का दिल जीतना है तो उसे सम्मान दो, और वह सच्चा हो तभी रिश्ता अटूट बनता है। सही समय पर सही नाम लो। बेटा, क्या तुम जानते हो कब किसका नाम सामने लाना चाहिए? युद्ध में गलत समय पर गलत नाम लेना या निर्देश देना पूरा खेल बदल सकता है। दुर्योधन इस पल अपने योद्धाओं के नाम लेकर उनका मनोबल बढ़ा रहा है। जिंदगी के युद्ध में सही समय पर सही इंसान को आगे लाना और उसकी भूमिका स्पष्ट करना सबके मन को एकजुट कर देता है। गीता सिखाती है नेतृत्व सिर्फ निर्णय लेना नहीं, बल्कि समय पर सही कदम और प्रेरणादायक शब्द बोलना है। जिनके साथ जीतना है उन्हें सोच समझ कर चुनो। बेटा, क्या तुमने सोचा है टीम बनाते वक्त सिर्फ हुनर देखना चाहिए या चरित्र भी? दुर्योधन ने अपने योद्धाओं को ताकत और निष्ठा के आधार पर चुना, भले ही नैतिक रूप से सब समान न हो। जिंदगी में टीम बनाते वक्त सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि मूल्य, चरित्र और उद्देश्य का मेल देखना भी जरूरी है, क्योंकि हर लड़ाई सिर्फ बाहर की नहीं, भीतर की भी होती है। गीता सिखाती है जिनके मूल्य तुमसे मेल खाते हैं उनके साथ चलो, तभी जीत के साथ शांति भी मिलेगी। बेटा, ये श्लोक सिर्फ दुर्योधन की सेना की सूची नहीं है, ये एक आईना है जिसमें तुम अपनी जिंदगी की सेना देख सकते हो। कौन तुम्हारे साथ है, उनकी ताकत कहाँ है, किसे कैसे सम्मान देना है और किस वक्त किसका नाम लेना है, यही समझ तुम्हें हर युद्ध में आगे रखेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।